झुंझुनू के लोहारगल धाम में कुंड में स्नान को लेकर पुलिसकर्मी और कावड़िए भिड़ गए। पुलिसकर्मियों ने कावड़ियों पर डंडे बरसाए। इससे गुस्साए कावड़ियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी और वहाँ पर कुंड के अंदर पुरुषों के स्नान करने का स्थान अलग है और महिलाओं के स्नान करने का स्थान अलग है। तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो महिलाओं के स्नान करने की जगह पर भी वो जाने। पहला तीर्थ है, यहाँ पर ये असामाजिक तत्वों के द्वारा जो घटना घटित की गई वो घटना निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन से और हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से शुक्रवार, शनिवार और इतवार ये 3 दिन जो पुलिसकर्मी लगाते हो आप, ये 4 जगह पे अलग अलग जगह पे इनकी चेकिंग की जाए। कुंड क्षेत्र में कम से कम 40 पुलिसकर्मी होने चाहिए। रात को लाइट नहीं जाए और दिन में भी यहाँ पे पूरी लाइट की व्यवस्था हो। लाइटें अत्यधिक जारी है और पुलिसकर्मी जो है बहुत कम है। अभी रात को पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई है। वो कावड़िए नहीं थे, असामाजिक तत्व जो जस्ते में नहीं आते हैं, कुछ 2-3 होते हैं। इनका प्लान ये होता है कि ये कावड़ यात्रा कैसे बंद हो। इनका मतलब ये है कि सनातनीय खंडित कैसे हो, सनातन समाज खंडित कैसे हो, इसके लिए इनकी आईडी चेक करनी है। रात्रि में जो भी आए, कावड़ियों से निवेदन करूंगा अपनी आईडी लेके आए और पुलिस वालों से निवेदन करूंगा कि वो 2-3 जगह चेक पोस्ट लगाए। गाड़ियों को अंदर नहीं आने दे, डीजे को अंदर नहीं आने दे और पूरी व्यवस्था बना करके इनको परिक्रमा और कावड़ कराएं। कावड़ जो है वो हमारी आस्था का बड़ा केंद्र है। लोहारगल में धरती का पहला तीर्थ है, यहाँ कावड़ खूब उठती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पुलिस प्रशासन की अत्यधिक व्यवस्था कराएं। गोलियाना में चेक पोस्ट लगाएं, सती माता के पास चेक पोस्ट लगाएं, ज्ञान बावड़ी जहां पे पुलिस चौकी है वहां चेक पोस्ट लगाएं और पूरी जगह कम से कम 30-30, 20-20 व्यक्ति पुलिस के हों और उनकी ड्यूटी भी टाइम टू टाइम हो। रात को पूरी रात रहें, शाम को अलग ड्यूटी लगे। कुंड क्षेत्र में कम से कम 40 पुलिसकर्मी होने चाहिए। इतनी भीड़, इतने कावड़ी आते हैं, उनको दर्शन तो बंद ही करने पड़ते हैं हम लोगों को। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से इस लोहारगल में ये घटना पहली नहीं है, बहुत भी घटना घटित हो चुकी है, लेकिन ये पहली घटना वायरल हो गई है। पता लग गया सबको कि ऐसी स्थिति होती है। कावड़िए नहीं है, पुलिसकर्मी की गलती नहीं है, लेकिन जो असामाजिक तत्व है जो चाहते हैं कि ये कावड़ बंद हो, जो कि हमारे विधर्मी बोल सकते हैं उनको हम, वो ताकते हैं, वो यहाँ पर एंट्री करके और रात्रि में ये सारी व्यवस्थाएं खंडित कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, इस लोहारगल सूर्य क्षेत्र का जो है मान सम्मान बढ़ाएं, इसकी व्यवस्थाएं बनाएं। हम आपके साथ हैं, जैसी आपको व्यवस्था चाहिए हम रामानुज मठ से इस व्यवस्था से आपको सब परिपूर्ण करेंगे। साथ में है, आप लोग इस व्यवस्था को बनाएं। पत्रकार महोदय से सबसे निवेदन है, इसको छापे अच्छे से और पूरी व्यवस्थाएं बनाएं। धन्यवाद। कल पुलिस अधीक्षक ने भी व्यवस्था को जायजा लिया था, उसके बाद ये घटना हुई। पुलिस अधीक्षक ने जायजा लिया, उनको ये नॉलेज नहीं है कि यहाँ रात्रि में किस प्रकार के उपद्रवी आते हैं और किस प्रकार से महिलाएं भी कावड़ लेने आती है। खास करके घटना जब घटित हो जाती है उसके बाद में हम ताली पीटते हैं, हम उस लीग को पीटते हैं। हमारा कहने का मतलब ये कि रात्रि में जिस प्रकार से पुलिसकर्मी होने चाहिए थे वो नहीं थे। बेचारे 3-4 पुलिसकर्मी थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनको कुंड में धक्का दिया गया और फिर उसके बाद में उनको खदेड़ना पड़ा। कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरे कावड़िए बदनाम हो जाते हैं। आपसे निवेदन है, इसको अच्छे से छापे। किसी भी सरकारी अधिकारी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है, लेकिन इस विषय को सरकार तक पहुंचा दें कि रात्रि में हमें पुलिसकर्मी बढ़ा दें। कम से कम 40 पुलिसकर्मी कुंड पे होने चाहिए। बाकी रास्ते में 3 जगह चेक पोस्ट हो, गाड़ियां बिल्कुल बैन हो, कोई गाड़ी इंटर नहीं हो। रात्रि में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। डीजे इतने आते हैं जिसकी हद नहीं है। डीजे पूरा माहौल बिगाड़ देते इस क्षेत्र का। डीजे को गोलियाना सर्किल के उधर जैसे सीकर वाले की तरफ रोका जाए, उदयपुर वाटी वालों को उदयपुर वाटी की तरफ रोका जाए, नवलगढ़ वालों को नवलगढ़ की तरफ रोका जाए। ये विषय पुलिस का है। पुलिस से हम निवेदन करेंगे कि वो गोलियाना चेक पोस्ट बना दे। 3 जगह इसलिए चेक पोस्ट बनाने जरूरी है कि रास्ते में कई रास्ते इंटर होते हैं लोहारगल में और कई लोग वो बाइक का साइलेंसर निकाल के भी आते हैं, फट के बाइक लेके आते हैं। बाइक का साइलेंसर निकाला हुआ रहता है। रात्रि में मैं भी आया हूँ, देर रात से मैं आया था, तो मेरी गाड़ी के साथ भी जो है ना थप्पियां दी गई। कुंड पे से भगते हुए लोग बाग आते हैं और उन्होंने जो है पूरी व्यवस्था जो है खंडित कर रखी है। ये डाक कावड़ का जो सिस्टम है उसका एक लाइन बनानी चाहिए। डाक कावड़ एक लाइन में निकले, ऐसी व्यवस्थाएं बने। डाक कावड़ रात्रि में निकलती है और डाक कावड़ रुकती नहीं है, लेकिन उस डाक कावड़ की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ हो जाते हैं और वो आकर के पूरा माहौल क्रिएट करते हैं। रात्रि में ये लोग जो है, मैंने देखा है कि ये हमारे एक विशेष समुदाय के व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि इस तीर्थ का कैसे पतन हो, किस प्रकार ये कावड़ यात्रा बंद हो, किस प्रकार ये
24 कोसीय सूर्य क्षेत्र की परिक्रमा बंद हो, ये सारी प्लानिंग से काम किया जा रहा है। मैं तो एक घटना के लिए कह रहा हूं कि कहीं ऐसी घटना के बीच में कोई बॉम्ब विस्फोट या कोई ऐसी अफवाह उड़ा करके पूरा माहौल नहीं बिगाड़ दिया जाए, कोई भगदड़ नहीं मच जाए। पुलिसकर्मी विशेष ध्यान दें। लाइटनिंग के बारे में क्या कहना है आपको? लाइट के लिए हमारे सरकार के अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा, लोहारगल में लाइट बहुत कम आ रही है। लाइट आपने सिटी फीडर कर दिया, उसके बावजूद भी आप लाइट इतनी काट रहे हो। ये आप 33 केवी का बहाना करके जिस प्रकार लाइट काट रहे हो, कोई घटना घटित हो गई, किसी प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना कर दी गई, तो कोई भी इसका सूत्रधारी नहीं होगा। रात कोई की घटना है, लाइट नहीं थी बाबू जी? लाइट देते नहीं है। लाइट नहीं, रात को जो घटना घटी उसमें भी लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट नहीं थी रात को घटना घटा में। मैंने वीडियो देखा है और मैंने आप लोगों को उपलब्ध भी कराया वीडियो। लाइट नहीं थी ना? लाइट बिल्कुल नहीं थी। ये भी एक बड़ी समस्या है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस तीर्थ की संरक्षक व्यवस्था हम लोगों को सबको मिलकर करनी है। ये अकेले का किसी का तीर्थ नहीं है। आप लोगों से निवेदन करूंगा मैं इस लोहारगल रामानुज मठ से कि आप लोग इस व्यवस्था को सुधारें। हमारे साथ अगर कोई आपको कुछ चाहिए तो हम आपको देने के लिए सब कुछ तैयार हैं। रात के समय में आने जाने वाले परेशान होते हैं डाक कावड़ से। डाक कावड़ से होते हैं, लेकिन डाक कावड़ का एक रास्ता बना दिया जा सकता है ना अलग से, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है। डाक कावड़ भी चलेगी, लेकिन इनकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। प्रशासन चाहे तो व्यवस्था बना सकता है, क्योंकि यहाँ सारे जो है हमारे काश्तकार व्यक्ति आते हैं, शेखावटी अंचल के इतने व्यक्ति आते हैं, उनको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता, वो सेवा में रहते हैं। उनका कोई भाव नहीं है कि हम भगवान की आस्था का केंद्र को ठेस पहुंचाएं। गौमुख से पानी आता है, वहाँ भी बैठने के लिए सीढ़ियाँ डाली है, जहाँ महिलाएं स्नान करती हैं। सबसे बड़ी बात है, इस कुंड के चारों तरफ तिरपाल, टेंट या किसी प्रकार की बैठने की चेयर हटा दी जाए। उसका कारण है कि असामाजिक तत्व यहाँ बैठ के महिलाएं जहाँ मातृशक्ति जहाँ स्नान करती है, वो वस्त्र बदलती है। वस्त्र बदलने के रूम है लेकिन छोटा पड़ता है, तो वो वस्त्र बदलने की जगह जो है वहाँ कम है, इस वजह से वो बाहरी वस्त्र बदल लेती है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ ये असामाजिक तत्व मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, चुपचाप वीडियो बना लेते हैं, उसको वायरल करते हैं। हमारी आस्था के केंद्र को ठेस पहुंच गई। यहाँ एक कुर्सियां, तख्ते, पाटिये, ये सब चीजें हटाई जाए, त्रिपाल इत्यादि, और इस क्षेत्र की कम से कम सुरक्षा की जाए। सूर्य कुंड की, सूर्य कुंड जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है इस शेखावटी के अंचल का, इसका विशेष ध्यान दिया। धन्यवाद।